नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज देर रात 1:55 तक रहेगी। आज सुबह 8:21 तक हर्षण योग रहेगा। उसके बाद वज्र योग लग जाएगा। साथ ही आज शाम 7:05 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज श्री शीतला सप्तमी व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग या न्याय पाने के योग, यानी कि जय जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 मार्च की सुबह 8:12 से अगली सुबह 4:50 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 मार्च को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 मार्च की सुबह 9:50 से शाम 4:21 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अप्रैल की दोपहर बाद 3:23 से रात 10:31 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 मार्च की सुबह 8:11 से दोपहर पहले 11:34 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 मार्च की सुबह 8:11 से दोपहर पहले 11:34 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 14 मार्च की सुबह 8:11 से दोपहर पहले 11:34 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 मार्च की सुबह 6:26 से सुबह 7:40 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 9:15 से दोपहर बाद 3:45 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 मार्च की सुबह 6:34 से सुबह 9:17 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 12 मार्च की दोपहर बाद 3:52 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।
इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:29 से शाम 4:58 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:17 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:30 से शाम 4:59 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:43 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:29 से शाम 4:58 तक। कोलकाता दोपहर 2:45 से शाम 4:15 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:17 तक। और चेन्नई में आज राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आप जिस किसी भी काम की शुरुआत करें उसमें माता पिता की सलाह अवश्य ले लें। आज धर्म, कर्म और आध्यात्म में आपका विश्वास बना रहेगा। इससे मन में शांति रहेगी तथा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से आज आपको बचना चाहिए। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज फालतू की चीज़ों को महत्व न देकर अपने करियर के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है। फैशन डिज़ाइनर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को आज कार्यस्थल पर बदलाव संबंधी सूचना मिल सकती है। घर में आज सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपकी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। आज मित्रों के साथ मनोरंजन में कुछ समय बीतेगा। आपके घर में डेकोरेशन संबंधी कोई काम हो सकता है। आज आपके बिजनेस के किसी नए काम से संबंधित फर्स्ट पेमेंट आ सकती है, जिससे मन में खुशी और उत्साह बना रहेगा। आज किसी के मामले में आपको अपनी राय रखने से बचना चाहिए। आज किसी अजनबी के साथ आपकी बहस हो सकती है। इससे बचने के लिए आप किसी की बातों को अहमियत न दें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। आपका पूरा दिन भागदौड़ में बीतेगा। कोई जरूरी काम बनते बनते रुक सकता है। आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि बड़ों की सलाह लेकर ही शुरुआत करें। इससे काम सही से पूरा होगा। कारोबार में पैसों का मामला कहीं उलझ सकता है। हर मामले में आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनेंगे। हर कोई आपके काम से प्रभावित होगा। आज किसी से बात करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें। सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज का दिन बेहतर रहने वाला है। आज बिजनेस में फायदेमंद एग्रीमेंट होने की संभावना है। नौकरी के क्षेत्र में आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कई दिनों से घर में चल रही समस्या आज सुलझ जाएगी। आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। आप कोई पार्ट टाइम काम शुरू कर सकते हैं। धैर्य और संयम बनाकर रखें। बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा कॉलेज सर्च कर सकते हैं। आपको अपने किसी दोस्त का सहयोग भी मिल सकता है। आज किसी पुराने रिश्ते से जुड़ाव महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है।
आज घर को व्यवस्थित रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी होगा। बच्चों को पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करेंगे। आज आप पूरा दिन किसी बुक को पढ़ने में बिताएंगे। आपको नई बातें पता चलेंगी। आज ऑफिस में किसी काम को लेकर उलझन में रहेंगे, लेकिन किसी सहयोगी का साथ मिलने से काम में आसानी होगी। किसी काम की शुरुआत करने के लिए आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। कोर्ट कचहरी के अंदर लंबे समय से चल रहे मामलों में आज फैसला आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन उमंग से भरा रहेगा। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने से मनोबल बढ़ेगा। कोई फैसला लेते समय अच्छे से विचार विमर्श जरूर कर लें, इससे आपके काम में आसानी होगी। परिवार वालों के बीच स्थित सामंजस्य रहेगा। जो परिवारी लोग हैं उनके बीच सामंजस्य इस्टेब्लिश रहेगा। घर का माहौल सुखद होगा। आज छोटी छोटी बातों में भी आपको खुशी महसूस होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज परिवार और बिजनेस में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम रहेंगे। आज आप कोई व्यक्तिगत निर्णय ले सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए बढ़िया हो सकता है। माता पिता या मित्रों से सलाह भी ले सकते हैं। लापरवाही और उदारता व्यापार के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। आज आप कोई बड़ी डील या किसी से पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। लवमेट्स आज अपने रिश्ते की बात घर वालों के साथ कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। धन लाभ का योग बन रहा है। समाज कल्याण की तरफ आपका रुझान रहेगा। शत्रुओं से सावधान रहें। नौकरी कर रहे लोगों को विशेष सफलता हासिल हो सकती है। ऑफिस में किसी बड़े व्यापारी का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को आय के नए स्रोत विकसित होंगे। वह आज अचानक से आपके किसी पुराने मित्र का फोन आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रहेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। राजनीतिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज पड़ोसियों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शैक्षिक प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। साइंस से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। बिजनेस में पिता को सहयोग करेंगे। खान पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। लवमेट के लिए खुशखबरी है। आज उनका रिश्ता तय होने का योग बन रहा है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज किसी प्रॉपर्टी संबंधी काम में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। आपको लाभ मिलेगा। इस राशि की जो महिलाएं जॉब की शुरुआत करना चाहती हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम होम एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। ऑफिशियल काम के लिए लंबी यात्रा संभव। यात्रा सुखदायी होगी। लवमेट्स आज अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए साथ में अच्छा समय बिताएंगे। ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। आप उसे बखूबी निभाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज काम में आपका पूरा मन लगेगा। काम सही समय पर आसानी से पूरा हो जाएगा। लेन देन के मामले में आपको सावधानी से काम लेना है। आज अधिक व्यस्तता के कारण आप परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। फिर भी परिवार के लोगों का साथ बना रहेगा। इस राशि के जो लोग स्टील का बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा।
कार्यक्षेत्र में धन संबंधी मामलों में समझौता अवॉइड करें और न ही किसी पर भरोसा करें। आज शत्रु पक्ष आपसे डिस्टेंस बनाकर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप माता पिता के साथ कहीं जाने का प्लान बनाएंगे। सरकारी मामलों में लापरवाही आपकी परेशानी का कारण बन सकती है, अतः काम में सटीकता और ईमानदारी रखें। दिन भर के बिजी शेड्यूल के बाद परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपको रिलैक्स फील होगा। घर में सुधार संबंधी काम की योजना बन रही है तो वास्तु के अनुरूप कराने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। छात्रों का पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा। जल्दी ही आपकी सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को मिठाई दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी दोस्त को मीठा खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन अच्छा बीतेगा। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। मूलांक 2, अगर आप नया घर खरीदना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। मूलांक 3, आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर बाहर जाएं। आपके बिगड़े काम जरूर पूरे होंगे। मूलांक 4, आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा आपके जीवन के लिए लाभदायक रहेगी। मूलांक 5, आज का दिन तरक्की के रास्ते खोलेगा, साथ ही रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। मूलांक 6, आपके व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। आपको आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। मूलांक 7, आपकी सेहत में सुधार आएगा। जरूरतमंदों को भोजन कराने से आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। मूलांक 8, आज जीवन साथी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं जिससे आपके जीवन में मधुरता आएगी। मूलांक 9, आज आपके बनते हुए काम में दिक्कतें आ सकती हैं। आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में फर्श के रंग के बारे में। वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा का बड़ा महत्व है। यदि इस दिशा में वास्तुशास्त्र का सही ख्याल रखा जाए तो घर के सदस्यों पर और खासकर के घर के मुखिया पर इसका बड़ा अच्छा असर होता है। इंद्रदेव के साथ सूर्यदेव की कृपा भी आप पर बनी रहती है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्यदेव को समर्पित दिशा है। इन दोनों दिशाओं के ठीक होने पर समाज में मान सम्मान बना रहता है और घर में खुशहाली आती है, लंबी आयु आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में फर्श के लिए हरे रंग के पत्थर का चुनाव करना चाहिए। वही अगर घर की दक्षिण पूर्व दिशा की बात करें तो ये दिशा स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मानी जाती है। इस दिशा में भी हरे रंग के फर्श के होने को शुभ माना गया है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज देर रात 1:55 तक रहेगी। आज सुबह 8:21 तक हर्षण योग रहेगा। उसके बाद वज्र योग लग जाएगा। हर्षण योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे वज्र योग की। वज्र शब्द का अर्थ होता है कठोर। वज्र योग में वाहन, कपड़ा, सोना ये सब खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आज शाम 7:05 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ये बड़ा बढ़िया नक्षत्र है। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कर्म फल देने वाले हैं। शनिदेव सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। शनिदेव अच्छे के साथ जितने अच्छे हैं, बुरे के साथ उतने ही बुरे हैं। शनिदेव किसी से खुश होते हैं तो उसके ऊपर सारी कृपा बरसाते हैं, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते।
इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। सर्वबंधनान प्रमुच्यते अनुराधा, अर्थात जो सभी बंधनों से मुक्त कर दे, वो अनुराधा है। और इस नक्षत्र की वनस्पति मौलशी में भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। मौलशी के अरोमा बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने में सहायक है। जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ियों, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और ना ही उन्हें किसी उपयोग में लेना चाहिए। इसके अलावा आज शीतला सप्तमी व्रत है। कल के दिन बासी भोजन खाने की परंपरा है, इसलिए आज शीतला सप्तमी के दिन कल के भोजन की तैयारी की जाती है। शीतला माता को मुख्य रूप से चावल और घी का भोग लगाया जाता है, मगर चावल को शीतलाष्टमी के दिन नहीं पकाया जाता, बल्कि आज शीतला सप्तमी के दिन ही बनाकर रख लिया जाता है। और मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन घर पर चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और न ही घर में खाना बनाना चाहिए। इसलिए शीतला सप्तमी पर ही खाना पका लिया जाता है और शीतला अष्टमी के दिन बासी खाना खाते हैं। देखो, ये जो शीतला अष्टमी का दिन है, बड़ा अद्भुत दिन है। ये हमारे यहाँ शीतला माता हाइजीन की देवी है। अब देखो, हम 3 तरह के हमारे एनवायरनमेंट है। एक आउटडोर एनवायरनमेंट है, एक इंडोर एनवायरनमेंट है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट है। अभी हम एनवायरनमेंट शास्त्रियों के सम्मेलनों में कई बार गए, तो वहां हमने देखा दे टॉक ऑफ आउटडोर एंड इंटरनल और इंडोर। मतलब जैसे घर के बाहर अगर कोई सब्जी पक रही है और उसमें यूरिया पड़ रही है, वो घर के अंदर आ रही है, वो सब्जी खाई जा रही है। या आउटडोर एनवायरनमेंट, जो कुछ भी जीवन आपका बाहर है। इनडोर एनवायरनमेंट, जो जीवन आपका घर के अंदर है, यानी आपके जो कारपेट बिछी है उसमें कौन सा कलर है, आपके घर में जो पेंट हो रहा है उसमें क्या कलर है, उसमें लेड है कि नहीं है, वो आपकी सांस से तो नहीं जा रहा। ये सारी चीजें इंडोर एनवायरनमेंट है। एक है इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारे शरीर के अंदर का एनवायरनमेंट। भारतीयों के हृदय में, विशाल बुद्धि वाले मनुष्यों, भारतीयों के हृदय में इंटरनल एनवायरनमेंट की चिंता भी थी और इसीलिए उन्होंने शीतलाष्टमी का दिन रखा। अष्टमी के दिन आप बासी भोजन करते हैं, ऐसा भोजन जिसमें एक अच्छा, और अभी एटमॉस्फेयर ऐसा है, इस समय सर्टेन किस्म के प्रोबायोटिक्स बड़ी जल्दी डेवलप कर जाते हैं। यानी हमको प्रोबायोटिक डेवलप करके भोजन कराया जाता है ताकि हमारा गट बैक्टीरिया, जिसे हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है, वो नीट एंड क्लीन हो सके, हम अंदर से शुद्ध, पवित्र, साफ हो सके। तो ये थी चर्चा वज्र योग, अनुराधा नक्षत्र और शीतला सप्तमी की। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की चर्चा। अगर आप कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपनी डामाडोल आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी डामाडोल आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर होगी। अगर आप कुछ दिनों से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो आज भरणी नक्षत्र के दौरान
उनके भार के बराबर या भार के 10वें हिस्से के बराबर ज्वार का दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते के मध्य ऊष्मा पहले की अपेक्षा कम हो गई है और आप फिर से अपने रिश्ते में एक नई ऊष्मा भरना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। अब उस दीपक को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर जलाइए। अगर घर से बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के आगे वो दीपक जलाइए। भगवान के आगे दीपक जलाते समय अगर दोनों दंपति मौजूद हैं तो और भी श्रेष्ठ है, वरना स्वयं ही दीपक जला लें। इसके साथ ही दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं। उसके बाद वहां रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आ रही परेशानी दूर होगी। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और आपसे कर्ज चुकाए नहीं चुक रहा है, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाइए और उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप आज मंगलवार के दिन अपने कर्ज की एक किस्त या 1 रुपया भी लेनदार को चुकाएंगे तो आपका बाकी का कर्जा भी जल्दी ही उतर जाएगा। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों के माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में प्यार की बयार को बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए और वो मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और जाप करने के बाद हनुमान जी को बूंदू के प्रसाद का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे और आपकी जिंदगी में प्यार की बयार बनी रहेगी। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए आज के दिन आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और आपके परिवार को हर बुरी नज़र से आपके परिवार की सुरक्षा रहेगी। अगर आपको नई नौकरी मिलने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या आप इंटरव्यू में तो पास हो गए हैं लेकिन आपकी ज्वाइनिंग में दिक्कतें आ रही हैं, तो आज के दिन पीले नमकीन चावल बनाकर यानी पानी में हल्दी और नमक डालकर अच्छे से पकाने के बाद माँ सरस्वती को भोग लगाएं और अपनी परेशानी को हल करने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से नई नौकरी मिलने या नौकरी की ज्वाइनिंग में आ रही परेशानियों से आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन
मरघट वाले हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में स्थित है। यहाँ पर हनुमान जी को मरघट वाले बाबा हनुमान कहा जाता है। असल में यहाँ सामने ही मरघट है। कहा जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तब हनुमान जी ने यहाँ यमुना नदी बहते देखी। हनुमान जी ने यहाँ कुछ देर विश्राम करने की सोची, लेकिन उनके यहाँ आते ही मरघट में रह रही बुरी शक्तियों में हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने सबको मुक्ति प्रदान की। तब यमुना जी ने भी हनुमान जी से कहा कि वो प्रतिवर्ष एक बार उनके दर्शन करने आएंगी। तब से इस मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर इस स्थान को कहा जाने लगा। तो आप भी कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम आपको उन सपनों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने पर व्यक्ति को बहुत जल्दी धन लाभ होता है। देखिए, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि कभी कभी सपने भी सच होते हैं, सपने अक्सर सच होते हैं। और उसी सच को बताने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति सपने में अपने दाहिने यानी सीधे हाथ पर सफ़ेद सांप को काटता हुआ देखता है, उसे 10 दिन के अंदर अंदर बहुत सी धनराशि का लाभ मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति सपने में दूध देख ले या जो सपने में वट वृक्ष और फलों से लदे हुए वृक्ष पर अकेले चढ़ जाने के साथ ही जाग जाए, तो उस व्यक्ति को बहुत जल्दी धन लाभ मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति खुद को बैल के रथ में अकेला बैठा देखे और उसके बाद तुरंत सपने से उठ जाए, तो आपको बता दूं कि वो बहुत जल्दी मालामाल होने का संकेत है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा उन सपनों के बारे में जिन्हें देखने पर व्यक्ति को बहुत जल्दी धन लाभ होता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 मार्च चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सप्तमी तिथि आज देर रात 1:55 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज कांच या क्रिस्टल का कोई शोपीस किसी ब्राह्मण को दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।